In today's video, we are going to learn about networking. Okay, we are going to learn about networking, and it is a part of computer application CBSE board class 10th. Okay, in networking, there is subtopic of internet. Okay, and within internet, we are going to learn about www. Okay, आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं और इस नेटवर्किंग में एक सब पार्ट है इंटरनेट, क्योंकि पहला पॉइंट है। उस पॉइंट के अंदर आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूं www के बारे में, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो www स्टैंड्स फॉर व्हाट। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाएं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नाउ इसको किस लिए बनाया गया था? फॉर व्हाट पर्पस इन www वाज इनिशिएटेड और वाज डेवलप्ड? सो न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो सन एक डिपार्टमेंट है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके द्वारा बनाया गया था। www इनिशिएटेड बाय सन initiated by CERN, okay, for nuclear research. For what? और न्यूक्लियर रिसर्च। ये आपको बताना पड़ेगा, हर एक डिटेल बतानी पड़ेगी, तभी आप लोग नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब www होता क्या? व्हाट इज www? द मेन पॉइंट इज व्हाट इज www। सो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में समझेंगे, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी में समझेंगे। I will teach in bilingual language, so those students who learn English or understand English, so they can easily understand. Those who understand Hindi, so they can easily understand Hindi. Okay, so what is www? It can be defined as the collection of different websites around the world. Okay, collection of different website from the world. www क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का समूह मिलेगा। ठीक है, एक ही जगह पे कई वेबसाइट होती हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काम कैसे करता है। ओके, सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, सो सिस्टम आर्किटेक्चर से पहले ये जान लेते हैं कि www ने कौन बनाया या किसके द्वारा क्रिएट किया गया। हु क्रिएटेड www? सो www created by Tim Mothi Berners-Lee. Okay, all the notes related to this chapter has been in the description box. इसका नोट्स आपको पूरा फुल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसको फॉलो अप करके एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। अब www को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका www है। ठीक है, ये आपका क्या है? www। अब आपको वेब पेजेस के बारे में बताना है। ओके, आपको क्या बताना है? वेब पेजेस के बारे में बताना है। और वेब पेजेस क्या होता है ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। वेब पेजेस बनते कैसे हैं, हाउ वेब पेज कैन बी फॉर्म विथ HTML। अभी HTML होता क्या है, व्हाट इज HTML, वी विल लर्न इन द लेटर क्लासेस, but first you need to understand about system architecture of www or how www works. Okay,
इसमें आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि www काम कैसे करता है। ठीक है, बेसिकली आपका www क्या है, कलेक्शन है, वेबसाइट्स के कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी यूआरएल, ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यानी www.google.com, कोई भी वेबसाइट, ये मान लीजिए किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिना इसके कोई भी वेबसाइट नहीं बनती है, बिना इसके कोई भी डोमेन नेम आपको नहीं मिलता है। ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, और www इज मस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस नो वेबसाइट कैन रन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके आर्किटेक्चर। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक आर्किटेक्चर बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में समझते हैं। तो ये आपका www हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और ये आपका किससे कनेक्टेड है, मल्टी थ्रेड डाउनलोडेड। मल्टी थ्रेड डाउनलोडर से क्या संबंध है, व्हाट इज मल्टी थ्रेड डाउनलोडर? बिकॉज एक समय पे आप लोग कई चीजों के बारे में खोजने लगते हैं ऊपर गूगल। You guys are finding most of the thing over Google at the same time. So this comes into the multi-thread downloader. Okay. And now storage. Storage is very important part where website information has been stored. कोई भी वेबसाइट आप लोग जब डिजाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। उस पर आप फोटो लगाते हैं, उस पर आप वीडियो लगाते हैं, वॉट एवर वेबसाइट यू आर स्टोरिंग, so you must implement some videos, some photos to implement some content. So people visit to your website and they are using your website for their purposes, whatever thing you are providing. Suppose that if you are providing some blog post and it is related to the content, अगर आप लोग कोई एक ब्लॉग पेज लिखें या कोई ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर आप लोग नोट्स बना बना और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा या मेटा डेटा के फॉर्म में रहेगा। मेटा डाटा काफी हायर टर्म है, डेटा अबाउट डाटा इसको बोलते हैं। ठीक है, डेटा का भी डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं, तो वो काफी हायर टर्म है। तो ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो अभी आप लोग को पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, वॉट एवर इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो दैट थिंग आई एम टेलिंग यू। व्हाट इज क्यू? अभी मैं एक बार पूरा आर्किटेक्चर के डायग्राम को बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यू क्या है और शेड्यूलर क्या है। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज दिस इज द आर्किटेक्चर डायग्राम। आप लोग को नोट्स में भी मिल जाएगा कि आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है, और उसके बारे पूरा उसके बारे में आप लोग को समझने को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पहले हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा शेड्यूलर है, क्या है हमारा शेड्यूलर, ये क्या चीज को शेड्यूल करेगा। अगर मान लीजिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट अगर आप सेम टाइम पे विजिट करना चाहते हैं, या सेम टाइम में आप उसके इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, तो आपका हर एक चीज शेड्यूल हो रहा है, बैक प्रोसेस पे हर एक चीज शेड्यूल होता है। मान लीजिए पहले आप लोगों को कोई एक चीज को खोजना है, एक चीज का इंफॉर्मेशन पानी है, तो वो तो वन पे आएगा, और उसके बाद अगर आप कुछ और टाइप करके रखे हैं, ठीक है, एक टैब खुला है, दो टैब खुला है, तो ये सब क्या है, आपके शेड्यूल है। पहले आप इसी पे तो जाओगे, या बाई चांस आप इस पे चले गए, तो ये सब कुछ शेड्यूल्ड, ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड हो रखे होते हैं। ठीक है, हालांकि समय कम लेता है, ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन विदाउट शेड्यूलिंग एनीथिंग यू कांट गो फॉरवर्ड इन द www system architecture. Okay, multi-thread downloader. What is multi-thread downloader? So multi-thread downloader is nothing but at time you guys are searching for various information. Okay, and you guys are scrolling to the different websites, that is known as multi-thread downloader. टेक्स्ट क्या है, तो भाई कोई भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर तो कंटेंट रहेगा, उसी को टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बोलते क्या है, अब आप लोग को हर एक चीज समझाने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट से आप लोग समझ जाओ कि कंटेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और वेब पेज। ओके, वेब पेजेस डिजाइनर होते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, तो उनको इन्हीं तरीके का काम पहले आना चाहिए, तभी तो वो वेबसाइट डेवलपर होंगे। उनको इन सब चीज से नहीं मतलब होता है, उनको सिर्फ मतलब होता है फ्रंट एंड या बैक एंड को डेवलप करने से।
अब तो इतने एआई आ गए हैं कि वो सिर्फ सिंगल क्लिक से हर एक चीज को मेंटेन कर सकते हैं. इन द मार्केट देयर आर सो मेनी एआई, सो विद इन अ सिंगल क्लिक दे कैन डू एनी ऑफ द थिंग. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट अ वेब सर्वर. भाई वेब हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है. अब डब्ल्यू का एक अलग काम है. वेब सर्वर नहीं होगा तो आप वेबसाइट किस पे होस्ट करोगे? इफ वेब सर्वर इज नॉट प्रेजेंट इन द आईटी industry, so where you guys are going to host your website? So web server is also an important part. Okay, let's talk about web servers and its type. Okay, now it's time for web server. So in a web server, what is this? This is a program which processes the network request of the user and server them with the file that created web pages. Okay, तो वेब सर्वर क्या है? एक हम लोग आर्किटेक्चर के माध्यम से इस चीज को समझते हैं. व्हाट इज वेब सर्वर? सो विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम वी आर गोइंग टू लर्न इट. ओके, सो मैं अभी इंटरनेट बनाता हूं. दिस इज व्हाट इंटरनेट and this is what web servers. Okay, and this is what our computer, जिस पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रही नहीं. ओके, ओवर गूगल. This is what computer system. Okay, so this is what a web browser. Google is what? A web browser. Now I am going to interconnect it. Okay, so एक बार हम लोग वेब ब्राउजर पर सर्च करेंगे जो कि इंटरनेट के पास जाएगा और इंटरनेट हमारा वेब सर्वर से कनेक्टेड होगा. ओके, first of all we have to open the Google, whatever we are using the web as a web browser, Google, Bing, Yahoo, anything. Okay, and that web browser has been connected with the internet to the web server. Okay, अब वो हमें इंफॉर्मेशन सेंड करेगा. ओके, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन सेंड करेगा. ठीक है, एक बार हम लोग अपने रिक्वेस्ट को भेजेंगे. किसको? इंटरनेट को पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास इंटरनेट के थ्रू. First of all, we have to send some request to the internet and internet send request to the web server. ये पूरा वर्किंग है आपके वेब सर्वर का. ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बहुत काफी इजी है. ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान देंगे, ध्यान देके समझेंगे तो फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर हो गया. पहले क्या हो रहा है? पहले हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इंटरनेट को. इंटरनेट रिक्वेस्ट भेज रहा है कि वेब सर्वर को, जहाँ पे सभी डाटा स्टोर है, जहाँ सभी वेबसाइट स्टोर है. ठीक है, जहाँ पे सभी वेबसाइट होस्टेड है. ठीक है, आईटी की लैंग्वेज में बात करोगे तो होस्टेड है. ठीक है, वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड है और वो वेब सर्वर सभी वेबसाइट को हैंडल करता है और उसने एक डेटा निकाल के भेजा इंटरनेट को और इंटरनेट ने हमें गूगल पे दिखाया. ठीक है, तो ये हमारा वेब सर्वर. इन द in the web server, when we talk about the architecture of web server, how it works, it first send to the request to the internet, then internet send request to the web server, and web server have a storage of all the website information. Whatever topic you are searching, it goes to the web server through the internet, and web server responds to the internet, and internet shows you the result whatever you feel attractive, so you click on the link and you start learning it. Okay, now moving to the next topic is what a web client. ठीक है, अब वेब क्लाइंट क्या है? What is web client? वेब क्लाइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज वेब क्लाइंट? वेब क्लाइंट इज नथिंग, यू कैन से इट लाइक the web browser. Okay, web browser in the user machine or mobile device is a web client. Okay, it is nothing, it is what?
द वेब ब्राउजर इन द यूजर्स मशीन, इन द यूजर मशीन और मोबाइल डिवाइसेस। वेब क्लाइंट क्या है? वो वेब ब्राउजर, यानी अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं, याहू यूज कर रहे हैं, बिंगो यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके एक सिस्टम में इंस्टॉल है, या तो वो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और वो आपके इंस्टॉल है, ठीक है। तो आप क्या है, यूजर है जो उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वही है आपका वेब क्लाइंट, ठीक है। आप खुद को भी एक वेब क्लाइंट बोल सकते हैं अगर आप वेब ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं तो, सिंपल टर्म में, ठीक है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेबसाइट्स। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे होम टैब देख रहे होते हो, ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट अस देख रहे होते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग क्या देख रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट अस देख रहे होते हो, अगर उसकी कुछ सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो सर्विसेज देख रहे होते हो, और एक ब्लॉग देख रहे होते हो। तो इतनी सब चीजों को मिला के, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेब पेज है। तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, आपका वेब पेज है, ठीक है। सभी आपके सिंगल वेब पेजेस हैं। इसके बाद आपको इन सभी का कलेक्शंस को डिजाइन करने के बाद आप लोग बोलते हो कि आपकी वेबसाइट एक रेडी है, ठीक है। तो वेबसाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट कुछ नहीं है, सभी वेब पेजेस का कलेक्शन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या होगा? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका होगा वेब ब्राउजर। आप लोग जान गए सभी सर्च इंजन को हम लोग वेब ब्राउजर्स बोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिंगो है, याहू है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, काफी है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक लास्ट टॉपिक के बारे में, ब्लॉग्स, ओके, ब्लॉग्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग इज कलेक्शन ऑफ images, okay, some content should be what, text, okay, some buttons, okay। आप लोग एक न्यूज़पेपर देखे होंगे, ठीक है, सपोज दैट आप लोग एक न्यूज़पेपर देखे हो, मान लो कि एक न्यूज़पेपर है ये, और यहाँ पे क्या होता है, हेडिंग होता है किसी कंपनी का, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। हेडिंग के बाद आप लोग क्या देखते हो, इमेज देखते हो, ठीक है, और इमेज के बाद आप लोग क्या देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, ठीक है। तो ये एक न्यूज़पेपर की मैंने बात की, तो न्यूज़पेपर एक आपका ऑफलाइन टर्म हो गया। ऑनलाइन न्यूज़पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। नोन एज ब्लॉग। तो काफी इजीली मैंने सब चीजों को समझाया है। अब ये आपका काम बनता है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, और उस फॉर्म को फिल आउट करो, और फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपको आपके ईमेल पे नोट्स मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे नोट्स को। बाकी अगर आपको और अपडेट्स चाहिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज आने वाली है, ठीक है,
पूरी सीरीज आएगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले समय में अपडेट्स मिलता रहेगा. If you guys want updates regarding upcoming videos regarding CBSE class 10 videos, so you guys have to subscribe my channel. So thank you. Hope you guys all like my videos.